जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। अगर हमने घर पे गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, घर पे हम उनको चंदन टिक्का करते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम गुरु जी के स्वरूप को रोज़ साफ़ करें। पहले साफ़ कपड़े से एक अलग सा क्लॉथ होना चाहिए, उसको आप साफ़ करिए और उसके बाद फिर हम चंदन टिक्का करें। जैसे मैं अपना ही एक सत्संग सुनाती हूँ कि जैसे मेरे पास मैं जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई, मुझे नहीं ज़्यादा कुछ पता था इस बारे में। हमें हमेशा किसी न किसी संगत से या सत्संग से ही इस बारे में पता चलता है। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को क्लीन करना है या कुछ है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी अपनी फैमिली के भी उसमें नहीं देखा था कि गुरु की सेवा कैसे की जाती है। सेवा इन द सेंस जैसे कि अगर गुरु धारण करते हैं या गुरु का स्वरूप होता है तो हम उसको कैसे ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं पता था। तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई और मैं गुरुजी को रोज़ चंदन टिक्का करती थी और रोज़ उसी के ऊपर रिपीट करती रहती थी चंदन टिक्का। मतलब उसको क्लीन नहीं करती थी, उसको साफ़ नहीं करती थी। आई डोंट नो आज मैं ये सत्संग क्यों शेयर कर रही हूँ, जबकि ये सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन मे बी ये किसी के लिए आज हो सकता है। आज मेरे को ख्याल आ गया एकदम से कि मैं आई एम ऑटोमेटिकली स्पीकिंग अबाउट दिस कि गुरु जी के स्वरूप को आपको रोज़ साफ करना है ना। तो मैं गुरु जी के टिक्के के ऊपर ही टिक्का कर देती थी, टिक्के के ऊपर ही टिक्का कर देती थी और गुरु जी के स्वरूप को क्लीन नहीं करती थी। तो मुझे गुरु जी ने, जैसे कि हम सबको पता है कि गुरु जी जो है आपको थ्रू टेलीपैथी, थ्रू थॉट आपसे बात करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। तो तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू आपसे बात करते हैं। तो मुझे गुरु जी ने एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि गुरुआ नू टिक्के ते टिक्का नहीं लाईदा। तो मुझे तो बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इस तरीके से टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हैं। तो मुझे ये 2 बार गुरुजी ने मन में, माइंड में थॉट दिया कि गुरुआ नू टिक्के ते टिक्का नहीं करीदा, जो कि मैं कर रही थी। रोज़ टिक्के के ऊपर ही टिक्का लगा रही थी और गुरुजी के स्वरूप को क्लीन नहीं करती थी और मुझे नहीं पता था और मैं नई-नई कनेक्ट हुई थी। उसके बाद से मैंने गुरुजी के स्वरूप को, फिर जब मैंने देखा कि हाँ, कि गुरुजी के फ़ोरहेड के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मोटा टिक्का बन गया था। से ड्राई हो जाता है ना, तो वो टिक्के के ऊपर टिक्का करते-करते बहुत मोटा ड्राई टिक्का हो जाता है। और गुरुजी का स्वरूप तो स्वरूप नहीं होता, हम सबको पता है कि गुरुजी साक्षात होते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी के थ्रू थॉट दिया कि टिक्के ते टिक्का नहीं लाईदा, तो मीन्स कि आप इसको रोज़ साफ़ करो। देन उसके बाद मैंने एक रूटीन बना लिया कि गुरुजी के स्वरूप को रोज़ सुबह पहले तो क्लीन करना है, उसके बाद उस पे चंदन टिक्का करना है। तो अगर कोई भी संगत इस तरह से टिक्के के ऊपर टिक्का करते हों, तो रोज़ अगर उनके पास गुरुजी का स्वरूप है तो रोज़ पहले आप गुरुजी के स्वरूप को हल्का से क्लीन करिए, साफ़ कपड़े से, एक अलग क्लॉथ से अलग सा एक टाल रखिए, उससे क्लीन करिए और उसके बाद गुरुजी को चंदन टिक्का लगाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।